बंद कर अपना ये ढोल। अरे कान के पर्दे फट गए मेरे। कितनी बार बोला है तुझे, गांव में अपना सुर मत लगाया कर। सबको एक दिन बहरा करके छोड़ेगा ये, और एक दिन ये बहरों का गांव कहलाएगा। लेकिन मैं तो गांव और आप लोगों से दूर आकर अपना रियाज कर रहा था। दूर? इसे तू दूर कहता है? तू अगर गांव के बाहर भी जाकर अपना ये ढोल बजाता है तो भी हमारे कान के पर्दे हिलने लगते हैं। पता नहीं कौन से तानसेन से सीख कर आया है ये कला। तुझे अगर ये ढोल बजाना है तो किसी जंगल या पहाड़ पर जाकर बजा। अरे ये ढोल नहीं, डफली है। ये जो भी है, लेकिन है फटे हुए ढोल से भी बेकार। अरे जगन बेटा, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। चल हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। हाँ गए आप भी मुंह हाथ धोकर खाना खा लीजिए। बेटा, आज फिर तूने गांव में शोर शराबा किया। पिताजी, मैं बस डफली बजा रहा था। तेरी इस डफली की आवाज कोई मामूली आवाज नहीं है। गांव के बाहर तक इसकी आवाज लोगों को परेशान कर देती है। तू इस डफली को फेंक कर दूसरी क्यों नहीं ले लेता? अगर तुझे बजाने का इतना ही शौक है तो दूसरी डफली लेकर आ जा। नहीं माँ, मैं ये डफली नहीं फेंक सकता। मुझे इस डफली से बहुत लगाव है। अगर मैं एक दिन भी इसे नहीं बजाता तो मुझे चैन नहीं मिलता। मैं तो यही कहूँगा बेटा, ये सब गाना बजाना छोड़कर तुम मेरे काम में हाथ बटाओ, खेती बाड़ी में। पिताजी, एक बार मैं संगीत स्कूल में चला जाऊं तो वहाँ से शिक्षा लेकर मैं प्रसिद्ध डफली बजाने वाला बन जाऊंगा। ठीक है बेटा। अरे जल्दी करो, अगर तोड़ने में इतना समय लगाओगे तो बनाने में तो साल लगा दोगे। अरे जगन भाई सुनो जरा, कहाँ जा रहे हो? गांव के बाहर तक जा रहा हूँ भाई। मालिक जरा अपनी डफली में हाथ मारकर एक दो भीषण आवाज तो करो। यहाँ अभी? हाँ भाई, बस जरा मेरे मकान के सामने खड़े होकर बजाना। अरे तुम सब काम बंद करके बाहर आ जाओ। जो काम तुम 2 दिन में करोगे अभी देखो जगन भाई 1 मिनट में कर देंगे। सभी मकान से बाहर आ जाओ। बस भाई, हो गया काम। देखा, टूट गया ना 1 मिनट में। अब तुम जाओ जगन भाई, मेरा काम हो गया। अब इस गांव से कहीं दूर जाकर अपनी डफली बजाना। जाओ जाओ। अरे ओ बच्चे, कितनी बार बोला है गांव में ये डफली मत बजा मत बजा, पर तेरे कान पर तो जू नहीं रेंगती। तेरी डफली की आवाज सुनकर मेरे घर का सारा सामान धाराशाही हो गया। मेरे पिताजी को सुनाई देना बंद हो गया। लेकिन मैंने अपनी मर्जी से डफली नहीं बजाई। मुझे तो इन भाई साहब ने बोला था। क्यों बे, तुझे अगर इतना ही शौक है इसकी डफली की ताल सुनने की तो अपने घर में बंद करके सुन, यहाँ गांव के बीच में नहीं, समझा? बहुत उदास हो बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा। कुछ तो गंभीर समस्या है बेटा। बाबा, कोई मेरी डफली की आवाज को पसंद नहीं करता। सबको इसकी आवाज बेसुरी और कानों को दुख देने वाली लगती है। जिस आवाज को वो आज नापसंद कर रहे हैं, एक दिन वही इस आवाज पर नाचेंगे। क्या बाबा, ऐसा हो सकता है? सब मेरी डफली की आवाज पर नाचेंगे? हाँ बेटा। कब बाबा, कब आएगा ये दिन? बस आ ही गया समझो। लेकिन एक बहुत बड़ी परीक्षा है तुम्हारी इस डफली की, उसके बाद ही वो दिन आएगा। कैसी परीक्षा बाबा? समय का इंतजार करो बेटा, समय का।
कल ये पूरे बाग के आम तोड़कर मंडी में पहुंचाना है, समझे? कल सबको समय से आकर काम शुरू करना है। जी मालिक, कल हम समय पर आकर सब काम शुरू कर देंगे। ये जगह मेरे रियाज के लिए ठीक होगी। सुनो भाई, सुनो भाई। माफ करना, मैं डफली बजाने में इतना मगन हो गया कि आप लोगों की आवाज नहीं सुनी। तुम्हारी डफली की आवाज से पूरे बाग के आम जमीन पर गिर गए हैं। इस बाग के मालिक ने हमें ये काम दिया था, सारे आम आज शाम तक तोड़ने के लिए, पर ये काम तुमने कर दिया। हमारी तो आज की मजदूरी भी नहीं देगा बाग का मालिक। चिंता मत करो भाई, तुम सब बोल देना कि ये आम तुमने तोड़े हैं और जल्दी जल्दी इन सभी आमों को टोकरी में भर दो। किसी को पता नहीं चलेगा और मैं भी किसी से नहीं कहूँगा। आज तो बिना मेहनत के ही फल मिल गया भाई। ठीक है, अभी तुम जाओ भागकर, मालिक आता ही होगा। भागो मत, मेरे पास आओ और मेरा भोजन बनो। आओ मेरे पास। तुम्हें खाकर मैं अपनी वर्षों की भूख मिटाऊंगा। सरपंच जी, पूरे गांव को तबाह कर दिया इस राक्षस ने और हमें खाकर वो अपनी वर्षों की भूख मिटाने आया है। कैसे इस मुसीबत से निपटे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आया तो इस बार वो राक्षस हमें समझ लेगा और हमें खाकर डकार भी नहीं लेगा। क्या हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते? हम पूरा गांव और वो अकेला। कैसे मुकाबला करेंगे? हाथों से, लातों से या फिर डंडों से? किसी भी चीज का असर नहीं होगा उस राक्षस पर। देखा नहीं कितना विशाल और भयंकर है वो? सरपंच जी, क्यों ना हम सब जलती हुई मशाल लेकर उसका मुकाबला करें और हम उसके आने से पहले घास फूस का ढेर लगा दें। जैसे ही राक्षस आएगा उसमें आग लगा देंगे। हाँ, मैंने अपनी नानी से बचपन में सुना था, ये भूत राक्षस आग से डरते हैं। जगन की बात मुझे सही लग रही है। कल हम सब फूस और सूखी घास का ढेर लगा कर रखेंगे। जैसे वो आएगा स्वाहा कर देंगे राक्षस को। जाओ, सब अपने अपने घर जाकर आज रात को ही मशाले बनाना शुरू कर दो। सबको खाऊंगा। आज तुझे भून कर रख दूंगा राक्षस। आजा। आग, आग। मुझे आग से डराने आए हो चूहो। मजा आ गया, मुझसे टक्कर लोगे? भागो सब, इसने तो एक फूंक में ही सब बुझा दिया। भागो! कब तक जान की खैर मनाओगे? एक एक करके मेरा भोजन बन जाओ। क्यों रे जगन, आज तेरी अकल की वजह से सब राक्षस के पेट में जाते। और मैं तो बहादुरी में इतने पास चला गया था राक्षस के कि सबसे पहले तो मुझे ही हजम करता। अब से कोई इस मन बुद्धि की अकल नहीं मानेगा। हाँ, कोई नहीं मानेगा। लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं सरपंच जी। अब मुझे जो सही लगा वही मैंने बताया। तू अपने रास्ते पर खुद चल, हम नहीं चलेंगे। कोई और रास्ता ढूंढना होगा।
सो जा बेटा, इतना मत सोच। जो हुआ उसमें तेरा कोई दोष नहीं है। माँ, मुझे गांव के लोगों की बातों का बुरा नहीं लगा। बुरा तो इस बात का लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। सो जा बेटा, सो जा। सब ऊपर वाले पर छोड़ दे, वही हमें इस बड़े कान वाले राक्षस से मुक्ति दिलाएगा। बड़े कान वाला राक्षस, बड़े कान। अब आएगा मजा। सही समय आ गया। अब बाहर निकलो, कहाँ छुपे हो? आज नहीं करोगे मेरा मुकाबला। मैं करूंगा। ये डफली बजाएगा। बजा बजा। बंद कर, इसे बंद कर। बंद कर। जगन भैया जिंदाबाद, जगन भैया जिंदाबाद। वाह, अकेले ही कमाल कर दिया तूने जगन। अकेले नहीं, जगन भाई की डफली ने मिलकर। हाँ जगन, तेरी वजह से हम इस मुसीबत से बच गए। लेकिन ये सिर्फ आवाज से कैसे मर गया जगन? क्योंकि इसकी जान इसके कानों में थी सरपंच जी, जिसका पता मुझे कल रात को ही चला। तू बहादुर और समझदार है बेटा। ऊपर वाले तुझे लंबी उम्र दे। चल घर चल।